आज की लीला का शीर्षक है कथन की सांकेतिक शैली। प्रातःकाल का समय है। सूर्यदेव आकाश में पर्याप्त चढ़ाए हैं। श्री प्रिया प्रियतम श्रृंगार भोग के उपरांत निकुंज महल के 2 मंजिले बारामदे में रजत सिंहासन पर विराज रहे हैं। आसपास सखियों मंजरियों की चहल पहल है। वायु के मंद संचार से वृक्षों पर पुष्पित लताएं इधर उधर लहरा रही है। अतिशय प्रीति की मधु सरिता भी श्री प्रियतम के उर्मिल अंतर में, प्रीति संसिक्त अंतर की मृदुल मंजुल भाव द्वारा बह चली श्री प्रियतम के अरुण अधरों से। प्राणेश्वरी श्री राधा के अति कोमल कर पल्लव को अपने कर पल्लव में लेकर श्री प्रियतम ने कहा, एक वृक्ष की ओर अंगुली से निर्देश करते हुए, हे प्यारी, इस तरुवर को देख रही हो ना? लतिका का सामीप्य पाकर यह तरुवर किस प्रकार झूम झूम कर नृत्य कर रहा है। वायु के मंद प्रवाह से यदि लतिकाएं लहरा रही थी तो वृक्षों की शाखाएं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही थी, मानो वे झूम रही हो। इसी झूमन को देखकर श्री प्रियतम का अंतर झूम उठा था और एक मिस मिल गया अपने संसिक्त अंतर की कोमल भावना को अभिव्यक्त करने के लिए। उर्मिल तो श्री प्रिया जी का भी अंतर हो रहा था और अब अपने प्राणाराम श्री प्रियतम के मधुर वचन सुनकर उनको भी भावाभिव्यक्ति के लिए समुचित अवसर मिल गया। उर्मिल अंतर से श्री प्रिया जी ने कहा, हाँ प्यारे, यह वृक्ष तो झूम ही रहा है, परंतु तुम यह भी तो देखो कि उस तरुवर के अनुराग को देखकर यह लहराती लतिका भी कितनी पुलकित, कितनी पुष्पित, कितनी सुरभित हो रही है। पुलकित पुष्पित ललिता की मादक सुरभि तो श्री प्रियतम के लिए भावोद्दीपन का कार्य कर रही थी। उद्दीप्त भावनाएं अभिव्यक्ति के लिए अकुला रही थी और अकुलाई आंखें खोज रही थी कोई उपयुक्त माध्यम। तभी प्रियतम ने किंचित दूरी पर समक्ष स्थित सरोवर को एक विकसित कमल की ओर संकेत करते हुए कहा, प्यारी, सरोवर के उस विकसित कमल की ओर देखो। सरोवर के उस स्वर्णिम कमल पर वह मदोन्मत्त मधुकर कितना सुंदर गुंजार कर रहा है। मधुकर का गुंजन वस्तुतः गुणगन गायक ही है, जिसका विराम कभी होता ही नहीं। श्री प्रियतम की मधुरिम वाणी को सुनकर श्री प्रिया जी तत्काल बोल पड़ी, परंतु प्यारे, वह पुष्प कमुदिनी है, कमल नहीं। अपनी इस निकुंज फुलवारी में कमुदिनी दिन में भी विकसित और प्रफुल्लित रहती है। तुम देखो, वह कमुदिनी भी कितनी प्रसन्न वदना है। अपना संपूर्ण विकास, अपना संपूर्ण विलास, अपना संपूर्ण सौंदर्य, अपना संपूर्ण माधुर्य मधुकर के प्रति समर्पित करके वह प्रफुल्ल हो रही है। आज श्री प्रियतम के अंतर की उमड़न अधिकाधिक तरंगित हो रही थी। विगलित अंतर की उर्मिल भावनाएं आत्मनिवेदन के लिए अधिकाधिक उमंगित हो रही थी। श्री प्रिया जी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए श्री प्रियतम ने अरुणाधरों से रश्मि शब्दावली बह चली, प्यारी, देखो, वह देखो, उस क्षितिज की ओर देखो। राग के अतिरेक में वह नील गगन कितना अधिक नीचे झुक झुक आया है। आज तो अनोखी प्रतिस्पर्धा के दर्शन हो रहे थे। प्रतिस्पर्धा भी आत्मनिवेदन की। प्रीति प्रतिमा श्री प्रिया जी का उच्छलित अंतर भी अत्यद्भुत हो, जहाँ उद्वेलित हो रही थी आत्मसमर्पण की, सर्वसमर्पण की एक से एक बढ़कर अप्रतिम तरंगमालाएं। वे तरंगमालाएं कलित लतित स्वर में निवेदन करने लगी। और प्यारे, उस स्वर्णाभिमयी धारा को भी देखो। उसी सुदूर क्षितिज पर कैसी अनुपमेय छवि है पूर्ण आत्मसमर्पण की। तद्गता वसुधा द्वारा अपने अस्तित्व का इतना और ऐसा सर्वार्पण, यह भी कैसा अद्भुत है कि गगन के बहाव में सिमटी वसुधा
अब दृष्टिपथ पर आ ही नहीं रही है। रजत सिंहासन के पीछे खड़ी खड़ी मैं यह परस्परालाप सुन रही थी और जय मना रही थी आत्माभिव्यक्ति की, इस सांकेतिक शैली की। दोनों ही युगल रसों की वह आतुरता, वह आकुलता इस या उस निमित्त से अभिव्यक्त हो रही थी जो पल पल विकसित विगलित बनाए रखती है। पूर्णार्पित अंतर को सर्व प्रकारेण पूर्णार्पित अंतर की वह रसार्धता ही सांकेतिक शैली की रीति से शब्दों के सहारे छल छल छलक रही थी। इस सांकेतिक शैली की जय हो, सतत जय हो। मैं इस सांकेतिक शैली पर बलि बलि जाऊं।